9 साल बाद ग्राम गुलसी गोलीकांड में बिछुआ थाना पुलिस ने खात्मा प्रकरण पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया। चौरिया याचिकाकर्ता की अपील को अदालत ने स्वीकार कर लिया। बिछुआ तहसील के ग्राम पंचायत कुंडा रैयत के ग्राम गुलसी गोलीकांड के याचिकाकर्ता जन क्रांति मोर्चा के संयोजक संयुक्त क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीचंद चौरिया ने बताया कि 22 सितंबर 2014 को बिछुआ ब्लॉक के गुलसी ग्राम में संगीताबाई वन एवं शामराव शीलू निवासी गुलसी को वन विभाग के अधिकारियों ने शाम 5 बजे के करीब गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के विरुद्ध लंबा आंदोलन करने के बाद उपरोक्त मामले में मजिस्ट्रेट जांच की गई। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया, लेकिन आरोपियों को न गिरफ्तार किया गया न ही चालान कोर्ट में पेश किया गया। चौरिया ने आगे कहा कि उक्त प्रकरण को लेकर मेरे द्वारा जौनपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने कहा कि बिछुआ पुलिस थाने ने अपराध 302 कायम किया है। अगर याचिकाकर्ता कार्रवाई को से संतुष्ट नहीं है तब निचली अदालत में परिवाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश के 5 मंत्रियों की कमेटी बनाकर FIR निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिकाकर्ता ने संसद न्यायालय में परिवाद पेश किया। संसद न्यायालय ने कहा कि सक्षम न्यायालय में पेश किया जाए। तब छिंदवाड़ा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जो विगत 3 वर्षों से विचाराधीन है। विगत माह बिछुआ पुलिस द्वारा खात्मा प्रकरण संसद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चौरिया ने आगे कहा कि उक्त खात्मा प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 11/9/2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए 13/9/2023 को प्रकरण का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में अभी और अन्वेषण किया जाना न्यायिक आवश्यकता है। उक्त आपत्ति से तथा न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित नवीन तथ्य प्रस्तुत किए जाने से पुलिस कार्रवाई शंकास्पद भी प्रतीत होती है, कहकर प्रस्तुत खात्मा प्रकरण निरस्त कर वापस लौटाया गया है। बिछुआ पुलिस को जल्द चालान पेश करना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जिले, देश और प्रदेश वासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले में 22 सितंबर 2014 को एक ऐसा कांड हुआ था जिसको सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। 22 सितंबर 2014 को अति पिछड़ी जाति के मौसी समाज के 2 आदिवासी, एक महिला और एक पुरुष की हत्या बिछुआ ब्लॉक के ग्राम गुलसी में वन विभाग के अधिकारियों ने गोली मारकर कर दिया था। और आपको ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद एक कर्मचारी को ना तो सस्पेंड किया गया, ना किसी तरीके से दंडित किया गया। और इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मंत्री ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर इस प्रकरण में जो धारा 302 के तहत बिछुआ थाना में अपराध कायम हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश दिया गया था। और कहा गया था कि धारा 197 का हवाला देते हुए कि बिछुआ थाना से FIR निरस्त किया जाए। मैं पूरे प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मैंने इस पूरे प्रकरण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का काम किया। और उस जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया था, आदेशित किया था कि प्रकरण से आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप निचली अदालत में जाकर परिवाद पेश कर सकते हैं। साथियों, आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में मैं इसी प्रकरण को लेकर कमलनाथ जी के पास गया था और मैंने सोचा था कि ये व्यक्ति भी आदिवासियों के हितैषी हैं। इन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों में इतने दिन से काम कर रहा हूं, तो मैंने माननीय कमलनाथ जी की एक सभा गुलसी के अंदर करवाई थी और उन्होंने मंच पर सामूहिक रूप से एक बात कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गुलसी गोलीकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, 15 महीने की सरकार रही और मैंने कई बार निवेदन किया कि जिस जिले से आप प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं वहां पर 60-70% आदिवासी निवास करते हैं और उन आदिवासियों की हत्यारे के ऊपर जब आपकी सरकार बन गई तो आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं बहुत ही दुखी हुआ उनके इस कार्रवाई से और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गुलसी गोलीकांड के प्रकरण में एक हो चुके हैं। अब आदिवासियों को न्याय दिलाना बहुत कठिन महसूस होने लगा, लेकिन
मुझे परमात्मा के ऊपर विश्वास था कि हम एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने इसकी लड़ाई को लगातार जारी रखा। फिर माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार मैंने सौंसर के अंदर परिवाद पेश किया। सौंसर न्यायालय ने आदेशित किया कि इस पूरे प्रकरण को सक्षम न्यायालय के अंदर छिंदवाड़ा के अंदर प्रस्तुत किया जाए। फिर मैंने छिंदवाड़ा न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण को प्रस्तुत करने का काम किया। यहाँ पर मैं इस कानूनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा था। इसी बीच पिछले महीना बिछुआ पुलिस ने वन विभाग के साथ सांठगांठ करके इसमें खात्मा लगाने की कार्रवाई की और खात्मा पेश कर दिया। जैसे ही मुझे अदालत से पता चला कि इसमें खात्मा पेश किया जा रहा है, तो 11 तारीख को 11/9/2023 को मैं वकील साथियों के साथ सौंसर न्यायालय में गया और मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और मैंने निवेदन किया अदालत से। माननीय अदालत से हमने निवेदन करते हुए कहा कि इसमें 2 आदिवासी निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई है, तो हत्यारे के प्रकरण में निरस्त इनकी खात्मा प्रस्तुत जो किए हैं, इस खात्मा को स्वीकार ना किया जाए, इसमें चालान पेश किया जाए। अगर ये निर्दोष है तो माननीय अदालत में चालान पेश होने के बाद में इस पर आगामी कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना चालान प्रस्तुत किए केस को खात्मा ना किया जाए। हमने प्रार्थना पत्र दिया, आपत्ति दर्ज कराई और माननीय न्यायालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए 13/9/2023 को उस पूरे प्रकरण में सुनवाई करते हुए पुलिस के द्वारा जो खात्मा प्रस्तुत किया गया था, उस खात्मा को खारिज करने का काम किया। हमारी जो आपत्ति थी उसको स्वीकार कर लिया गया है और आगामी सुनवाई 10/10/2023 को छिंदवाड़ा न्यायालय के अंदर होने वाली है। अब जितनी भी कानूनी बाधाएं थी, वो कानूनी बाधाएं पूरी तरीके से इस प्रकरण में कानूनी बाधाएं समाप्त हो चुकी है और पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया है कि गुलसी गोलीकांड के हत्यारे अब जेल में जाएंगे। अब कोई भी बाधाएं अब सामने नहीं आ सकती। बहुत जल्द चालान प्रस्तुत बिछुआ पुलिस को करना पड़ेगा और गुलसी गोलीकांड के आरोपी जेल में होंगे। साथ ही उस पूरे प्रकरण में मीडिया के साथियों ने मुझे सहयोग किया, बुद्धिजीवियों ने मुझे सहयोग किया। बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आते रहा कि आप एक गरीब की लड़ाई, एक निसहाय लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो आज मुझे देखने को मिला कि सत्य की जीत हुई, असत्य हारा, ताकत, पैसा और सत्ता हारा और हमारे देश के संविधान, हमारे कानून की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, असत्य हारा, सत्य जीता है। गुलसी गोलीकांड के आरोपी बहुत जल्दी जेल के अंदर होंगे। आप सब लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। बिछुआ से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।